हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द रेलवे मास्टरी। दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट 2018 बैच का। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी की नई वैकेंसी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट 2025। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 2024 में भी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, तो 2024 में टोटल वैकेंसी आई थी 18,799। ठीक है, और बहुत ही बड़ी खुशखबरी देते हुए रेलवे ने आपको एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आरआरबी एएलपी 2025 है, और इसमें टोटल वैकेंसी की संख्या है 9,970, यानी करीबन 10,000 के आसपास फिर से वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तो जिन लोगों का आईटीआई या फिर डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट हो चुका है इस साल, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें फॉर्म के बारे में। इसमें एप्लीकेशन फी आपको लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500, SC ST PH 250 एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250। ठीक है, ये जैसा कि आपको पता है इसमें 5 स्टेज में एग्जाम्स होते हैं, जिसमें पहला होता है CBT 1, फिर CBT 2, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा CBT 1 के लिए। तो आइए CBT 1 के बारे में जरा हम लोग देखते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग ये देख लीजिए, एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 12/4/2025 से ही स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म आपका 11/5/2025 तक ही लास्ट डेट आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एज मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 13 ईयर्स है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितने दोस्तों? 9,970। ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो 10th प्लस ITI। ठीक है, ITI में कौन कौन से ट्रेड हैं यहाँ पे? तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक्स, ये सारे हमारे मैकेनिक्स में डीजल, हीट इंजन। ठीक है, ये लोग हमारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 10th विथ डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल वाले। ठीक है, एंड सेम BE BTech वाले भी हमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे सिविल वाले अप्लाई नहीं करते हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारे ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जोन वाइज, बोर्ड वाइज दिया हुआ है हमारे कितने सारे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। आरआरबी अहमदाबाद में आप देख लो 497 वैकेंसी है। आरआरबी अजमेर में 679 है। आरआरबी अजमेर WCR रीजन 141। आरआरबी बेंगलोर वैकेंसी नहीं है। आरआरबी भोपाल में 46 वैकेंसी। आरआरबी भोपाल WR रीजन 618। भुवनेश्वर का है 928। बिलासपुर 568। चंडीगढ़ 433। ये सारे हमारे वैकेंसीज आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत ही ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रेलवे में जॉब पाने का। जिसका भी सपना होगा कि हमें रेलवे में जॉब करना है, वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, तो आइए जरा हम लोग देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। CBT 1 में मेरा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो जैसा कि हमने बताया कि 5 स्टेज में एग्जाम्स होते हैं, और CBT 1 का हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो CBT 1 में आप देख लीजिए लिखा हुआ है, CBT 1 विल only be a screening exam for shortlisting eligible candidates for CBT 2 based on their normalized marks and merit। ठीक है, तो CBT 1 जस्ट एक आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। किस लिए होता है ये? तो CBT 2 के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए ही एक एग्जाम होता है। इससे इसका मेरिट लिस्ट में कोई मार्क्स ऐड नहीं होता है। ठीक है, और देखिए
पैटर्न क्या रहेगा, तो ड्यूरेशन रहता है 60 मिनट्स का ये एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 75, ठीक है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्क्स होते हैं, ठीक है। और मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, इसमें पास करने के लिए एलिजिबल कितना होना चाहिए, तो मिनिमम पास परसेंटेज आपका अंडर ये अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% मार्क्स लाना होगा, ओबीसी के लिए 30%, ठीक है। एससी के लिए 30% मार्क्स और एसटी के लिए 25% मार्क्स आपको लाना होगा, तो ही आप इसमें पास कर पाएंगे, ठीक है। हाँ, बट आप एक चीज का ध्यान रखना कि हमें केवल ये पास परसेंटेज ही नहीं लाना है। अगर हम लोग केवल पास परसेंटेज के चक्कर में रहेंगे तो हम लोग फेल भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन फॉर CBT 2 होता है वो होता है 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो 15 टाइम्स ऑफ वैकेंसी का ही सिलेक्शन होता है, बाकी सारे अगर बाय द वे आप मान लो कि अगर आप 40% से ज़्यादा लाए हो, अनरिजर्व कैटेगरी से हो और कुछ जो भी वैकेंसी आया हुआ है 15% जो वैकेंसी जो होगा, जो आप लोग सिलेक्टेड होंगे, उससे अगर उसके बाहर आप उससे कम मार्क्स लाए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको इसके सिलेबस के बारे में कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।